गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व परिवहन एवं संचार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे संचार का, जो इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है, जिसको हम पार्ट 9 अंतिम पार्ट है संचार। तो संचार का उपयोग मानव कालांतर से ही करता आया है कि उसके संदेश भेजने के, संदेशों के आदान प्रदान के, संदेशों को समझने के लिए कालांतर में मानव किस प्रकार से उनका उपयोग करता था। तो सबसे पहले हम जानेंगे संचार के कालांतर के बारे में। तो देखिए, मानव ने कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए थे। शुरुआती दौर में लोग ढोल नगाड़े बजा करके या अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजा करके, आग जला करके या धुएं के द्वारा, संकेतों के द्वारा संदेशों को पहुंचाते थे और उनके संदेश समझ जाते थे। और उस समय ऊंट, घोड़े, कुत्ते, पक्षी तथा अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे आपने सुना होगा कि कबूतर के गले में चिट्ठी बांध करके भेजा करते थे, कुत्ते के गले में कुछ लिख करके संदेश भेजा करते थे। तो इस प्रकार से कालांतर में अनेक संचार के साधन हुआ करते थे। तो या फिर आग जला करके धुआं करना, उस धुएं से क्या संकेत मिलते थे, उन संकेतों के माध्यम से वो अपने परंपरागत रूप से उस संदेश को समझ जाते थे। जैसे किसी का मान लो कि पशु खो गया, तो घर के परिवार के सदस्य चारों दिशाओं में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते थे। किसी एक को तुरंत मिल जाता था, तो बाकी उन तीनों को संदेश पहुंचाने के लिए किसी ऊंचे स्थान, मंदिर, मस्जिद पर चढ़ करके ढोल या नगाड़े बजाया जाता था। तो बाकी तीन समझ जाते थे कि पशु मिल चुका है, वापस घर आ जाते थे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के संचार के संदेश हुआ करते थे, जिनका मानव उपयोग करता था। बाद में मानव ने लंबी दूरियों के संचार हेतु अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था और आज भी टेलीफोन विश्व में सबसे अधिक, यानी मोबाइल को छोड़ करके मोबाइल के बाद प्रयोग की जाने वाली वस्तु है। तो इस प्रकार से आज के दौर की हम बात करेंगे। आज विकास संचार के क्षेत्र में अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख परिवर्तन ऑप्टिक फाइबर तारों का हुआ। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिक तारों को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तार वाली प्रणालियों को उन्नत किया। सन 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया, या हम कह सकते हैं कंप्यूटरीकरण हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना, जिसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? इंटरनेट के नाम से उसको हम जानते हैं। तो देखिए कि संचार को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मानव ने संचार की क्रांति से संसार की दूरियों को तकनीकी आविष्कार से विश्व में एक अद्भुत विकास से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी संसार की दूरियों को संदेश पहुंचाने के लिए बिल्कुल छोटा कर दिया है। तुरंत संदेश पहुंच जाते हैं किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो जिनमें इंटरनेट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, उपग्रह संचार, GIS, GPS, साइबर स्पेस, इंटरनेट, WWW, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब से ई शिक्षा, ई प्रशासन, ई वाणिज्य, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, फैक्स, टेलीविजन, रेडियो के साथ इंटरनेट समय और तकनीकी की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया है। या हम कहें कि इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा बहुत से लोगों को इस नेटवर्क के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है। आज हम देखेंगे कि संचार के वर्तमान में कौन कौन से साधन हैं। तो इसको हम संचार के साधनों को दो भागों में बांटेंगे। पहला है व्यक्तिगत संचार के साधन और दूसरा है सार्वजनिक संचार के साधन। संचार का तात्पर्य जैसे बताया आपको कि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के माध्यम। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। व्यक्तिगत में देखो, पत्र, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि ये व्यक्तिगत संचार के साधनों की श्रेणी में आते हैं। सार्वजनिक संचार के साधनों में देखिए, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, GPS, GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, जनसभाएं, गोष्ठियां और सम्मेलन आदि को हम सार्वजनिक संचार के साधनों में शामिल करते हैं। अब हम थोड़ा जानेंगे उपग्रह संचार के बारे में। उपग्रह संचार के बारे में उपग्रह संचार क्या है? देखिए, यदि हम बात करें विश्व लेवल की,
तो 1970 में 1970 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ किया है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया जिसका यथास्थान सत्यापन बहुत ही सीमित था। इस कारण तकनीकी के प्रयोग के द्वारा दूरी के संदर्भ में लगने वाली इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि पर नियंत्रण कर लिया गया। यानी समय और उसमें लगने वाले मूल्य में भी बहुत इजाफा हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि 50 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली जो लागत थी वो उपग्रह के द्वारा यानी मानव द्वारा निर्मित उपग्रह जो है उसके द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर है। तो उपग्रह के विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिनकी चर्चा अभी हम इसमें करेंगे कि भारत ने उपग्रह के विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट जो भारत का कृत्रिम उपग्रह था 19 अप्रैल 1989 में, और इसी के दौरान भास्कर 1 और 1980 के दौरान रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया। 18 जून 1981 को एप्पल का प्रक्षेपण एरिन रॉकेट के द्वारा किया गया, जो भारत का बहुत ही सफल और सराहनीय कदम था। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार भास्कर, चैलेंजर तथा इनसैट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को बहुत ही अधिक प्रभावी बना दिया। तो उपग्रह और संचार के क्षेत्र में भारत का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे साइबर स्पेस इंटरनेट, जो वर्तमान युग की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संचार है, जिसको हम WWW वर्ल्ड वाइड वेबसाइट या हम कहें इंटरनेट द्वारा आवर्त है। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ वह मानव इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज संसार भर में यदि हम इन प्रयोक्ताओं की बात करें जो इंटरनेट के यूजर हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 1995 में इसके 5 करोड़ प्रयोक्ता थे। 2000 में 40 करोड़ हो गए, 2005 में 100 करोड़ हो गए और जून 2016 में 363 करोड़
प्रयोक्ता इसके थे या इनके यूजर थे। तो संसार की यदि हम बात करें तो विश्व में सबसे अधिक प्रयोक्ता जिनको हम कह सकते हैं 49.6%, विश्व में सबसे अधिक प्रयोक्ता 49.6%, यूरोप में 16.9%, संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा 10.70% लोग एशिया में इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। तो देखिए विश्व में इस प्रकार से सबसे अधिक प्रयोक्ता यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप के अंदर 49.6% लोग इंटरनेट के प्रयोक्ता हैं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या हम कहें संयुक्त राज्य अमेरिका 16.9% और अपने एशिया महाद्वीप में 10.70% लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। तो वर्तमान में देखिए करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक कार्यों को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। फैक्स, टेलीविजन, रेडियो के साथ साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। ये आधुनिक संचार प्रणालियां हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार कर दिया है। यानी बहुत ही लंबी दुर्गम में ऐसे स्थान जहां पर सूचना पहुंचाना, संदेश पहुंचाना असंभव था, उसको भी संभव बना दिया है। तो वर्तमान समय में वैश्विक ग्राम की जो संकल्पना है वो परिवहन से कहीं ज्यादा संचार ने इस संकल्पना को साकार किया है। तो जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध भी समाप्त हो रहे हैं। निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा सरकार के द्वारा सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग ऐसनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन है, प्रदूषण नियंत्रण है, वन विनाश है आदि से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों लोगों के भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रक्रमों को पहुंचाने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संचार जो है वो दुर्गम में स्थानों को, बहुत अधिक लंबी दूरियों को जहाँ पर संदेश पहुँचाना बहुत मुश्किल था, बिल्कुल आसान बना दिया है। तो वर्तमान में संचार की जो तकनीकी है वो उत्तरोत्तर लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि परिवहन से कहीं बहुत अधिक ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को संचार ने साकार करके दिखा दिया है। यानी पूरे संसार के अंतर्गत संचार की जो उपलब्धि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सराहनीय है। पूरे संसार को संचार ने पूरे विश्व को एक छोटा सा गांव बना दिया है। या हम कह सकते हैं पूरे संसार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर संचार के साधन, संचार के माध्यम में पहुंच सके हों। तो ये था आज के अपने इस अध्याय का अंतिम पार्ट 9, संचार और संचार के साधन। तो कल हम एक नया अध्याय लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन
मंगलमय हो।